सहजता के सभी साथी और चूरू के सभी साहित्य प्रेमी पत्रकार साथी, प्रयास सहजता से मेरा जुड़ाव इतना पुराना है। जब मैं दुलाराम जी को व्यक्तिगत तौर पे भी नहीं जानता और इनकी रचनाएं पढ़ के, प्रयास संस्था द्वारा प्रकाशित साहित्य पढ़ के मैंने सबसे पहले राजस्थानी में कविताएं लिखना शुरू, कुछ कविताएं लिखी और पिछले दिनों वो खोज ली, वो सुरक्षित है। कहानियों का सिलसिला मेरे एमए के दौरान शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले जब मैं याद करता हूँ कि मैंने पहली कहानी कब लिखी थी, तो मेरा लिखने से पहले कहानी कहने का सिलसिला शुरू हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान में हमारे गांव में गुआड़ होता है। गुआड़ में बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं। तो मैं शरीर से बहुत कमजोर था, इतना कमजोर था कि दोस्त मुझे अपने साथ नहीं खिलाते थे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से दौड़ नहीं सकता था। मैं वो खेल में वो सारे काम नहीं कर सकता था जो मेरे और साथी करते थे। तो मेरे को उन्होंने एक अन्य यानी अलहदा अपने से कर दिया। तो मैंने अपनी सारी दोस्ती बुजुर्गों के साथ शुरू की। हम उम्र लोगों के साथ में पहले भी कम रहता था, अब भी कम ही रहता था। तो उनसे कहानियां कहना सीखी। कहानी लिखना तो बहुत बाद में शुरू हुआ। कहानी जब कहना सीखी तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत तरह तरह की कहानियां हैं, क्योंकि जो गांव के चौक में बुजुर्ग बैठते हैं उनकी कहानियां कुछ और हैं, जो युवा है उनकी कहानियां कुछ और हैं। और मैं घर के जब अंदर आता, मैं ननिहाल में रहता था, तो नानी मामी उनकी कहानियां बिल्कुल अलग है। तो ये अलग अलग दुनिया है। उनके बीच में मोटे तौर पे ये चीज समझ में आई कि इन कहानियों में एक दर्द है, एक टकराव है, एक दुनिया देखने का नजरिया है। इसलिए जो कहानी कह रहा है वो कहानी के माध्यम से संसार को अपने नजरिए से बयान कर रहा है। लोक कथाओं की जैसी शैली होती है, फिर इस तरीके से चीजें बनती गई स्मृतियों में। तो जब भी कहानी लिखने का पहली शुरुआत हुई, मुझे लगा कि मेरे पास कोई अनुभव है ही नहीं। एक कहानी के लिखने के बाद तो लगा कि मैं बिल्कुल खाली हूँ। लेकिन फिर जब स्मृतियों को, अपनी यादों को धीरे धीरे लगाना शुरू किया, तो ये महसूस हुआ कि राजस्थान के जिस इलाके से है वहाँ खेती किसानी जिंदगी के बहुत सारे अनुभव हैं। हमें उसे सिर्फ महसूस करने की, उनके महत्व को पहचानने की जरूरत है। कहानी में वही प्रयास करता हूँ और हर कहानी में लगता है कि ये प्रयास असफल है, क्योंकि जो स्मृतियाँ, जो अनुभव और जो अनुभवों के मध्य संघर्ष और जो उस समय का दर्द, उस समय के उत्पीड़ित लोग, समाज के ताकतवर लोग जिस तरह से अत्याचार करते हैं, वो सारी बात कहानी में मुकम्मल तौर पे नहीं कही गई। और मैं इसलिए अनेक बार अपने आप को हर कहानी के बाद इस गुनहगार मानता हूँ कि काश मैं इस कहानी को पूरा लिख पाता। आपने मुझे सुना, सम्मानित किया। प्रयास संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया।